नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। भारत वैसे तो पाकिस्तान के खिलाफ 4 जंग लड़ चुका है और हर बार पड़ोसी मुल्क को धूल भी चटाई। इसके अलावा भारतीय सेना ने एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए भी आतंकी अड्डों को तबाह किया। लेकिन इससे पहले कि दोनों स्ट्राइक पीओके स्थित आतंकी ठिकानों पर की गई थी, इस बार भारतीय सेना ने पाकिस्तान में 100 किलोमीटर तक अंदर आतंक पर प्रहार किया, जिससे पाकिस्तान तिलमिला गया और पलटवार की नाकाम कोशिश कर रहा है। लेकिन भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बीच कोई और भी है जो पाकिस्तान में मातम पसरा रहा है। कौन है ये, कैसे इसने रखा है पाकिस्तान की नाक पे दम, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। इन दो तस्वीरों ने पाकिस्तान को दहला दिया है, थर्रा दिया है। इन दो तस्वीरों को देखकर पाकिस्तान डरा हुआ है, सहमा हुआ है। ये दो तस्वीर पाकिस्तान के काल की है, विनाश की है। पहली तस्वीर पहलगाम आतंकी हमले के बाद हिंदुस्तान के ऑपरेशन सिंदूर की है। दूसरी तस्वीर पाकिस्तान आर्मी पर बलूच लड़ाकों के हमले की है। पाकिस्तान अपने विनाश के मुहाने पर पहुंच चुका है। अब इस मुल्क को मिटने से कोई नहीं बचा सकता। इसके पाप का घड़ा भर चुका है। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया है। हिंदुस्तान के बदले से पाकिस्तान में भय का माहौल है। पहले हिंदुस्तान ने पाकिस्तान और पीओके में मौजूद 9 आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया, फिर उसका एयर डिफेंस सिस्टम तबाह किया। पाकिस्तान ने सिर उठाने की कोशिश की तो S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने उसे सबक सिखा दिया। पाकिस्तान अभी हिंदुस्तान की इस चोट से उबरा भी नहीं था। पाकिस्तान के अंदर ही मुल्ला मुनीर की सेना जहन्नुम पहुंचने लगी। ये तस्वीर उसी की तस्दीक करती है। बलूच लड़ाके एक बार फिर पाकिस्तान सेना का काल बने हैं। उनका संहार किया है, उन्हें दोजख पहुंचाया है। पाक आर्मी के साथ खून की होली खेली है। बलूच लिबरेशन आर्मी ने बोलन के मचकुंड इलाके में गश्त पर निकली पाकिस्तानी सेना के वाहन पर रिमोट कंट्रोल के जरिए IED से हमला किया। इस हमले में पाकिस्तानी सेना के 12 सैनिकों की मौत हो गई। BLA की स्पेशल टेक्टिकल ऑपरेशन स्क्वाड ने इस हमले को अंजाम दिया। हमले में वाहन पूरी तरह नष्ट हो गया। इसमें सवार सभी सैनिक मारे गए। बीते कुछ समय से आज़ादी की मांग को लेकर बलूचिस्तान की बलोच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान की नाक में दम कर रखा है। बलूच लड़ाकों ने पाकिस्तान आर्मी पर हमले काफी तेज कर दिए हैं। अभी ज्यादा दिन नहीं बीते हैं जब बलूच लड़ाकों ने क्वेटा से चलकर पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को हाईजैक कर लिया था। BLA ने इस हमले में पाकिस्तान आर्मी के 214 जवानों को ढेर करने का दावा किया था। इसके कुछ दिन बाद बलूच लड़ाकों ने सेना के काफिले पर हमला किया था। ये हमला बलूच लिबरेशन आर्मी के विद्रोहियों ने बलूचिस्तान प्रांत के नौशकी इलाके में किया था। इस हमले में पाकिस्तान आर्मी के 90 जवानों की मौत हुई थी। तो एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारतीय सेना पाकिस्तान में पल रहे आतंकियों का काल बन रही है, उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचा रही है, तो दूसरी तरफ बलूच लड़ाके पाकिस्तान आर्मी को जहन्नुम का स्वाद चखा रहे हैं, जिससे पाकिस्तान शहबाज मुनीर थर-थर कांप रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। पहलगाम हमले ने पाकिस्तान का असली चेहरा दुनिया के सामने लाकर रख दिया है, और लाकर इसलिए रख दिया कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की आर्मी टेररिस्ट के जनाजे में जिस तरीके से खड़ी हुई, उससे एक बात तो साफ हो गई कि पाकिस्तान सरकार, पाकिस्तान आर्मी, ISI और टेररिस्ट ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। लेकिन इस बीच पाकिस्तान एक तरफ से अब मार नहीं खा रहा, पाकिस्तान को मार कई तरफ से पड़ने वाली है। कर्नल दिनेश शर्मा मेरे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ गए हैं। प्रोफेसर मनोज कुमार कुछ देर में मेरे साथ जुड़ जाएंगे। सबसे पहले कर्नल दिनेश शर्मा, आपका रुख करते हुए, पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर का जवाब देने की कोशिश की। वो कह रहे थे अगर आपने हिमाकत की तो हमने अपनी मिसाइलें और अपने तोपखाने सजाकर नहीं रखे हैं, लेकिन हिमाकत की पाकिस्तान ने। उसके बाद पाकिस्तान को आज जवाब मिला है। शायद पाकिस्तान को अब हकीकत
राजीव जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? आवाज आ रही है आपकी। हाँ। राजीव जी, देखिए, आज की तारीख के अंदर जो मुनीर है उनका, उसकी सिचुएशन जो है वो कैश 22 की है। अगर वो किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लेता तो पाकिस्तान की आवाम जो है वो आर्मी से और दूर हो जाएगी। उसे अपनी आवाम को भी जोड़ के रखना चाहता। मैं एक छोटी सी घटना जो 9 मई 2024 को हुई थी, 9 मई 2024 के अंदर से पहले जो है पाकिस्तान आर्मी का जो है बहुत डर और भय होता था पाकिस्तान की आवाम के ऊपर। लेकिन 9 मई 2024 को जो इलेक्शन को रिग किया गया हुआ था, तो उसके बाद जो है पाकिस्तानी अवाम ने जो लाहौर का जो कोर कमांडर है, इवन उसके घर के अंदर हमला किया और जितनी भी आर्मी की एस्टेब्लिशमेंट थी, चाहे वो पिंडी में है जहाँ और जगह के ऊपर है, उसके ऊपर भी इन्होंने फौजी साजो सामान के ऊपर तोड़फोड़ की थी। तो ये एक इशारा था पाकिस्तान आर्मी के लिए कि अब जो उनकी पॉपुलेशन है पाकिस्तान की, वो आर्मी से किसी प्रकार का भय नहीं खाती है। और वहां पर जो है आर्मी और सिविलियन पॉपुलेशन के अंदर एक बहुत बड़ा सा गैप पड़ गया था। अब उस गैप को जो है दोबारा पाकिस्तान को आर्मी के साथ जोड़ने के लिए मुनीर को कोई ना कोई एक्शन तो लेना था, क्योंकि इस बार जो है वो झूठ का पुलंदा नहीं दिखा पाया। जैसा कि उसने बालाकोट एयर स्ट्राइक के दौरान कहा था कि भारत के जहाज आए और वो हमारे पेड़ों के ऊपर जो है बम बरसा के चले गए, कुछ चंदे कौवे मर गए हैं। लेकिन इस बार तो पूरी पब्लिक ने देखा कि किस प्रकार से उनके ऊपर अटैक हुआ पीओके के अंदर। और दूसरी बात थी कि पाकिस्तान की आर्मी ने कभी नहीं सोचा था कि भारतीय सेना जो है उनके हार्टलैंड पंजाब के अंदर भी हमला करेगी। लेकिन अभी जो है अब वो हमला करता है तो फिर उसे भारत की तरफ से, जैसा आपने अभी बताया है कि कल रात को जो है उसने हमारे 15 सैनिक ठिकानों के ऊपर, जहां 15 इलाकों के अंदर नॉर्थ वेस्टर्न और इवन गुजरात तक और राजस्थान तक जो है उसने अपनी मिसाइलें छोड़ी, जिसे हमारी भारतीय सेना ने S-400 जो एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है उनको पूरा बर्बाद कर दिया। और उसके एवज में और उसके रिटेलिएटरी एक्शन में जो उनका HQ-9 है, जो ईडी उनका एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि उन्होंने चाइना से लिया है, उसे बर्बाद कर दिया। तो आज की तारीख के अंदर पाकिस्तान जो है उसका एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुका। वो पूरी तरह से मैं कहूंगा कि बहुत वनरेबल है। और दूसरी बात जो है, जो पाकिस्तान की कॉरिडोर ऑफ पावर है, रावलपिंडी जहां उनका जनरल हेडक्वार्टर है, उसके ऊपर भी हमारे भारतीय सेना ने वहां पर भी उन्हें नुकसान पहुंचाया, चाहे लाहौर है, कराची है और गुजरांवाला है, जहां रावलपिंडी है। तो आज की हालात के अंदर दूसरा जो आपने अपनी रिपोर्ट के अंदर बताया बलूचिस्तान का, यस, बलूचिस्तान के जो है तकरीबन 1500 के करीब जो है फ्रीडम फाइटर हैं। और इन 1500 लोगों ने पाकिस्तान आर्मी को घुटने के ऊपर ला दिया है। और यहां तक भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि बलूचिस्तान के अंदर रात के समय पाकिस्तान आर्मी या पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है। जहां जहां उनके सैनिक अड्डे हैं, चाहे क्वेटा है और बाकी एक दो जगह उनके जो आर्मी कंट्रोलमेंट है, वहां पर आपको थोड़ी बहुत हलचल नजर आएगी। अदरवाइज पूरे बलूचिस्तान के अंदर बलोच जो हैं वो उनका रात के समय शासन होता। कोई पुलिसमैन, कोई आर्मी मैन उस इलाके में नहीं जाता। अभी हाल ही में जो उनके एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने इंटरव्यू दिया है। उनका मैं नाम मेरे दिमाग उनका नाम मैं भूल रहा हूं। उन्होंने इंटरव्यू दिया और क्लियर कट कहा है कि बलूचिस्तान आज उस स्टेज के ऊपर पहुंच गया है जिसमें कि वो किसी समय भी यूनाइटेड नेशन के पास जाकर अपनी आजादी की मांग कर सकता है। अब दूसरा है कि उसने भारत के साथ 22 अप्रैल को जिस प्रकार का ये कांड किया है और उसके उसके बाद जिस प्रकार की रिटेलिएशन हुई है, अब देखिए उन पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप का असेसमेंट, जो मिलिट्री का कमांडर्स का जो असेसमेंट होता वो देखिए। उन्होंने क्वेटा से जो उनकी 11 कोर है
उसमें के 2 डिवीजन जो है 41 डिवीजन और 33 डिवीजन जो है वो वहां से मूव करके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में ले आए, क्योंकि उनकी मैं बड़ी खबर का रुख कर रहा हूं सर, मैं बड़ी खबर का रुख कर रहा हूं। मूवमेंट तो मोबिलाइज कर रहा है पाकिस्तान अपनी फोर्सेस को। भारत पाक तनाव के बीच बड़ी खबर, आर्मी चीफ और प्रधानमंत्री की मुलाकात। पीएम आवास पर यह मुलाकात चल रही है। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस वक्त मुलाकात चल रही है। प्रधानमंत्री आवास पर बैठक हुई है क्योंकि पाकिस्तान ने कल रात हमला करने की कोशिश की। भारत ने पाकिस्तान के सारे हमलों को नाकाम कर दिया और आज पलटवार के तौर पर भारत ने पाकिस्तान के 12 शहरों में ड्रोन से जो हमला किया उसमें उसका एयर डिफेंस पूरी तरीके से तबाह कर दिया है। प्रधानमंत्री आवास पर मुलाकात जनरल उपेंद्र द्विवेदी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। फाइनल असॉल्ट की तैयारी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और किरण रिजिजू इस बात को साफ कर चुके कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, ये जारी है। पाकिस्तान ने जो गुस्ताखी कल रात की है उस गुस्ताखी का जवाब पाकिस्तान को देना होगा। प्रोफेसर मनोज कुमार मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर मनोज कुमार, भारत का जो रिस्पॉन्स है, पाकिस्तान सोच रहा था कि भारत का रिस्पॉन्स उसी तरीके का होगा जैसा भारत सालों से अपनाता रहा है। क्या वाकई भारत बदल गया है, ये नया भारत है? बिल्कुल बिल्कुल राजीव जी, देखिए आज आपने जो ये सवाल किया है, मुझे लगता है कि ये भारत की जो 140 करोड़ की जनता तो मान ही रही है और पूरा विश्व भी इस चीज को मान रहा है। जिस प्रकार से 22 अप्रैल की घटना के बाद से जो पहलगाम की जो घटना हुई, भारत पे जो आतंकवादी हमला, जिस तरीके से रिलीजन के आधार पे वहाँ पे 26 लोगों को जो मारा गया, और उसके बाद से आप देखिए कि भारत के प्रधानमंत्री सऊदी अरब की यात्रा को छोड़ के वापस आते हैं और एयरपोर्ट पे ही मीटिंग शुरू लेते हैं और सीसीए की बैठक होती है और उसके मतलब 13, 14, 15 दिन के बाद से आपकी सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है 24 अप्रैल को, और उसके बाद जिस तरीके की रणनीति बनाई जाती है और पूरा विश्व इस चीज को देख रहा था कि भारत इस पे क्या एक्शन लेने जा रहा है। और ऑब्वियस है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नेशनल इंटरेस्ट उनका सबसे पहले है, राष्ट्र प्रथम की जो बात करते हैं। और जिस तरीके से उन्होंने इसके पहले भी, आप चाहे जो भी 2016 की जो घटना रही हो या 17 की घटना रही हो, जिस तरीके से भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके जो एक मैसेज दिया था, लेकिन 2019 के बाद से ये पहली इतनी बड़ी घटना है जिसके ऊपर से भारत ने एक्शन लिया। तो मुझे लगता है कि आप हमेशा, हम लोग सुनते हैं मोदी जी हमेशा बोलते हैं कि यही समय है, सही समय है। मुझे लगता है कि आतंकवाद का जड़ से साफ करने का इससे अच्छा मौका भारत को कभी नहीं मिलने वाला, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से पूरे वर्ल्ड में पाकिस्तान हर लेवल पे फेलियर साबित हो रहा है, हर लेवल से कॉर्नर हो रहा है। वहाँ की जो आंतरिक जो उसकी नीति है वो किस तरीके से डिस्टर्ब्ड है, वहाँ का सिविल सोसाइटी डिस्टर्ब है, आर्मी वहाँ पे एक तरीके से आपस में डिवाइडेड है, वहाँ की जो सिविलियन जो गवर्नमेंट है उसको जेल में अंदर करके इमरान खान को रखा गया है। तो मुझे लगता है कि भारत, देखिए, पहले कभी भी पहल नहीं करता, लेकिन जिस तरीके से ये जो सिंदूर ऑपरेशन जो शुरू किया गया, और सिंदूर ऑपरेशन शुरू होने के बाद से पाकिस्तान के सिर्फ आतंकी जो ठिकाने थे उस पर अटैक किया गया, लेकिन जिस प्रकार उसके बाद से भारत के खिलाफ पाकिस्तान आर्मी जिस तरीके से रिटेलिएट कर रही है, तो मुझे लगता है कि ये भारत के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि जो बाकी जो भी उसके ठिकाने हैं उस ठिकाने को समाप्त करने का। राकेश कुमार सिंह हमारे मैनेजिंग एडिटर इनपुट भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, क्योंकि ये चर्चा, ये बातचीत इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर चल रही है। राकेश, और अपडेट क्या है, कुछ बड़ा पक रहा है क्या? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आर्मी चीफ ने डिटेल ब्रीफ किया है कि आखिरकार ग्राउंड पर स्थिति क्या है। एलओसी के बारे में विशेष तौर पे जानकारी दी गई है। साथ ही साथ पाकिस्तान में किस तरह से पाकिस्तानी जो सेना है, साथ ही साथ पाकिस्तानी रेंजर्स है, उनकी किस तरह से कार्रवाई उनकी ओर से की जा रही है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने साफ तौर पे एलओसी पर जिस तरह से नागरिक ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है पाकिस्तान द्वारा, उसको लेकर जो है उस पर डिटेल बातचीत हुई है। जैसा कि आप जानते हैं, कराची से लाहौर तक सब धुआं है और पाकिस्तान की नापाक कोशिश का भारत ने आज तगड़ा जवाब दिया है। और अमृतसर से जम्मू और पठानकोट से भुज 15 शहरों पर पाक के हमले को नाकाम किया गया है। और जिस तरह से ढाल बना है भारत का सुदर्शन 400, तो ये महत्वपूर्ण करीब 20 से 25 मिनट बैठक हुई है। जो सूत्र हैं इस बात की जानकारी दे रहे हैं। तो आर्मी चीफ की ओर से डिटेल
जो है जानकारी प्रधानमंत्री को ब्रीफ किया गया है। प्रधानमंत्री को ब्रीफ किया गया है, लेकिन मैंने आज विदेश सचिव विक्रम मिस्री को भी सुना और उन्होंने एक बात कही। राकेश, मैं आपसे ही इस बात का एनालिसिस जानना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि एस्केलेशन पहले पहलगाम हमले के जरिए पाकिस्तान कर चुका है, जवाब हम दे रहे हैं। आज भारत ने जो जवाब दिया है, क्या ये बात अब तय मानी जाए कि पाकिस्तान का एक कदम और उस वॉर में पाकिस्तान खत्म? देखिए राजीव, भारत का सब्र का सीमा टूट चुका है और जिस तरह से कार्रवाई एक के बाद एक जिस तरह से आतंकी कार्रवाई पाकिस्तान के द्वारा की जा रही है। पहले आपने देखा किस तरह से पुलवामा में हमारे जवानों को निशाना बनाया जाना, लगातार जो है जो जम्मू एंड कश्मीर में किस तरह से आतंकियों को पनाह दिया जाना, वहां पर आतंकी हमले किए जाना, आपने तो लगातार, और पहलगाम की घटना, तो आपने साफ तौर पे विदेश सचिव को सुना। विदेश सचिव ने कहा कि एस्केलेट करने की कोशिश जो है ये की गई है पाकिस्तान द्वारा। अगर पहलगाम की घटना का उन्होंने जिक्र किया और उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से हमारी कार्रवाई जो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर किया गया है, लेकिन पाकिस्तान ने जो लगातार पाकिस्तान द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जम्मू कश्मीर के सिख समुदाय पर टारगेटेड अटैक किए गए, पुंछ में एक गुरुद्वारा पर हमला किया गया, सिख समुदाय के सदस्यों को निशाना बनाया गया और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमले में जिस तरह से लोगों की मौतें हुई हैं उसका जिक्र उन्होंने किया। तो पाक ने फिर उकसाया तो करारा जवाब देंगे, ये साफ तौर पर विदेश सचिव ने जो स्पष्ट किया है। इसका मजमून समझिए कि इस बार जो पाकिस्तान ने अगर कोई कारस्तानी की तो पाकिस्तान को बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा जिससे वो उबर नहीं पाएगा। और दुनिया में हमारा एक पड़ोसी देश जिसका नाम पाकिस्तान है, ये भी हो सकता है कि उसकी सीमाओं में आमूलचूल परिवर्तन हो जाए। मेरे साथ जुड़ने के लिए राकेश सिंह, बहुत धन्यवाद आपका समय निकालने के लिए इस एनालिसिस के साथ। प्रोफेसर मनोज कुमार मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और कर्नल दिनेश शर्मा मेरे साथ लगातार इस वक्त जुड़े हुए हैं। कर्नल दिनेश शर्मा, कोशिश बहुत की पाकिस्तान ने, रात भर भारत के 16 शहरों पर पाकिस्तान ने ड्रोन के जरिए और मिसाइलों के जरिए जो हमले करने की कोशिश की, उसे भारत ने नाकाम किया और पाकिस्तान के एयर डिफेंस को आज बर्बाद कर दिया। एयर डिफेंस का बर्बाद होना, HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम जो चाइना से पाकिस्तान को मिला है, अब पाकिस्तान को शायद गंभीरता समझ में आ रही होगी कि पाकिस्तान अगर वॉर एस्केलेट करेगा तो अब हालात उसके उलट पड़ने जा रहे हैं। एक सैनिक होने के नाते जिस प्रकार का घटनाक्रम चल रहा है, मेरी खुद की असेसमेंट है कि वो एक प्रकार से अपनी फेस सेविंग के लिए कोई एक्शन कर सकता है। वो किसी भी हालत में नहीं है कि वो फुल फ्लेज वॉर जो है वो भारत के साथ लड़ सके। आप असीम मुनीर की मजबूरी के बारे में भी बता रहे थे। जी, मैं आता हूं राजीव जी उसके ऊपर। देखिए साहब, पूरा जग जाहिर है कि इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, अंदरूनी हालत क्या है, बलूचिस्तान में क्या प्रकार का विद्रोह चल रहा है, KPK में, सिंध के अंदर पानी के ऊपर लोगों के अंदर बहुत आक्रोश है, गिलगिट बाल्टिस्तान के अंदर अलग से है क्योंकि ये कोई एक बिल ऑफ माइंस या माइंस के कोई बिल ला रहे हैं जिससे कि गिलगिट बाल्टिस्तान के लोगों को ये महसूस हो रहा कि ये हमारे खनिज पदार्थ और जमीन के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं। वहां पर अलग प्रकार से विद्रोह हो जाते हैं। अब आ जाते हैं पाकिस्तान आर्मी के ऊपर। देखिए साहब, ऐसा है कि पाकिस्तान आर्मी का आज की तारीख के अंदर मोराल जो है बहुत डाउन है। अगर आप पाकिस्तान के जो जर्नल्स हैं जो कि मलाई खा रहे हैं, उनकी स्टेटमेंटों को छोड़ने के बाद अगर आप लोअर लेवल के ऊपर देखते हैं तो पाकिस्तान आर्मी के अंदर खबरें आ रही थी तकरीबन 2500 अफसर और तकरीबन 1200 के करीब जो है जवानों ने रेजिग्नेशन दिया है और रेजिग्नेशन के अंदर उन्होंने कारण दिया है कि हम अपनी घरेलू समस्याओं की वजह से जो है रिजाइन कर रहे हैं। मैं एक सैनिक होने के नाते बता सकता हूं कि कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं या इंडिकेटर्स होते हैं जिससे कि आपको सेना के मोराल के बारे में पता चल जाता है। सबसे बड़ा
इंडिकेटर होता है कि अगर मास रेजिग्नेशन हो रहा है किसी सेना में, तो इसका मतलब है कि सैनिकों को अपनी लीडरशिप के ऊपर जो है किसी प्रकार का भरोसा नहीं। और वो भरोसा क्यों नहीं है राजीव जी, कि जैसे ही युद्ध के संकट के बादल मंडराए पाकिस्तान के ऊपर, तो ये पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ है मुल्ला मनीर, इसने और कुछ जनरलों ने एक चार्टर्ड प्लेन के अंदर अपनी फैमिलीज को ओवरसीज भेज दिया। अरे तो साहब, ये चीजें छुपती नहीं है, ये चीजें ट्रिकल डाउन हो जाती हैं। जो लोअर रैंकिंग ऑफिशियल है, जो एकदम जवान है सही बात पाकिस्तान। पकड़ी आपने, एकदम सही। जी, मैं आगे आता हूं। उसके बाद क्या हो गया कि जिस प्रकार से ये बलूचिस्तान के अंदर बलूच लोगों के साथ अत्याचार कर रहे हैं, उनकी औरतें बेटियों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, और जिस प्रकार से इन्होंने आज की तारीख के अंदर डॉक्टर महरंग बलोच जो है वो इंटरनेशनल नेम है, घर घर के अंदर उस लड़की को जानते हैं और उसे नोबेल पीस प्राइज के लिए भी मनोनीत किया जा रहा है, जैसा कि खबरों में सुना है। मैं सत्यापन तो नहीं कर सकता हूं। जिस प्रकार से आपने डॉक्टर महरंग बलूच को गिरफ्तार किया, उसकी चुन्नी खींची गई। अरे किसी सभ्य समाज के अंदर आप किसी औरत के साथ इस प्रकार का पब्लिक व्यू में नहीं काम कर सकते हैं। अब आ जाते हैं बलूचिस्तान के। देखिए साहब, ऐसा है कि पाकिस्तान के अंदर जो है ना बलोच रेजिमेंट्स हैं, ना जाने कितनी बटालियन है, ऑफ हैंड मुझे याद नहीं है कि 20 हैं या 25 बलोच बटालियन है। तो जो बलोच रेजिमेंट के जवान हैं, जहाँ मिडिल लेवल ऑफिशियल हैं, जो सूबेदार जमादार वगैरह जो भी कुछ होंगे, वो बलूचिस्तान से आते हैं। जब वो देखते हैं कि बलूच के अंदर हमारी आर्मी इस प्रकार के हमारे भाई बहनों के ऊपर जुल्म ढा रहे हैं, तो उनके मन के अंदर भी एक प्रकार का आक्रोश आता है। और खबरें आ रही हैं कि काफी बलोच रेजिमेंट के जो बलोच सोल्जर्स हैं, उन्होंने भी रिजाइन करके और वापस वो अपना बलूचिस्तान में चले गए हैं। बलूचिस्तान में चले गए हैं तो इसका क्या इंडिकेशन है? तो वो भी तो बीएलए के अंदर शामिल होंगे, जब अपने लोगों को वो ट्रेनिंग देंगे। और इस तो तरीके से ओवरऑल से पाकिस्तान का सैंडविच बनना तय है। मैं प्रोफेसर मनोज कुमार के पास आता हूं। प्रोफेसर अभी मनोज मुनीर कुमार, की बात नहीं है, आपने सुनने मुझे खत्म करने मैं दी। आता हूं सर, मैं आता हूं, मैं एट लेंथ जाऊंगा, लेकिन बीच में उनको लाना जरूरी है। प्रोफेसर मनोज कुमार, जो पाकिस्तान अभी पिछले कुछ दिनों से कर रहा है, और भारत ने जैसे रिटेलिएट अब पाकिस्तान पर किया, और भारत ने फॉरेन सेक्रेटरी के जरिए बात बता दी है कि भारत नहीं कर रहा है, शुरुआत पाकिस्तान ने की है, भारत ने बस जवाब दिया है। क्या बलोच लिबरेशन आर्मी सिंध पहले से आजाद होने की मुहिम में जुटा हुआ है? खैबर पख्तूनख्वा वजीरिस्तान को अफगानिस्तान अपना कहता है। पाकिस्तान कई फ्रंट पर अब आगे उलझने जा रहा है और टुकड़ों में बंटने की तैयारी है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी आपने अपने पहले वक्तव्य में कहा था कि शायद इस बार भारत एक नए मतलब ये पाकिस्तान एक नए नक्शे के रूप में हो सकता है कि बढ़ते हुए दिखे। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से जो घटनाएं घट रही हैं, और देखिए आज भारत ने जिस तरीके से डिप्लोमेसी को जो अपनाया है, क्योंकि भारत एक जिम्मेदार देश है और भारत ने पहले उसको हर तरीके से हर लेवल पे कॉर्नर किया, चाहे आर्थिक मुद्दा हो या उसकी डिप्लोमेसी हो, चाहे वे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हो, और जितने भी नेबर नेशंस हैं उन सबके साथ भारत ने पाकिस्तान को एक तरीके से एक्सपोज किया कि किस प्रकार से आतंकवादियों को ट्रेनिंग देता है। और कल की जो घटना घटी है वहां पे आप देखिए कि वहां के आर्मी जाके वहां पे जो उस जनाजे में शामिल हो रहे हैं, तो ये तो पूरा मतलब फैक्ट एंड फिगर तस्वीर के साथ आ गया। और आज अभी एमईए के जो फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री है उस तस्वीर को दिखा भी रहे थे मीडिया ब्रीफिंग में कि किस प्रकार से आतंकवादियों के साथ वहां की सेना मिली हुई है। तो ये तो अब जग जाहिर हो चुका है। दूसरी बात रही बात बीएलए की, तो देखिए बीएलए का जब से वहां पे जिस प्रकार से पाकिस्तान एट्रोसिटी करता है, क्योंकि पंजाब का सबसे बड़ा प्रांत बलूचिस्तान है और वहां पे नेचुरल रिसोर्सेज भरा हुआ है, और उस नेचुरल रिसोर्सेज में वहां के लोगों की कोई भागीदारी नहीं है किसी भी स्तर पे। आप समझ सकते हैं कि वहां की क्या स्थिति है। तो आज बलूच जिस तरीके से वहां पे निकल के आए हैं और उनका टीटीपी का जो समर्थन मिल रहा है, अभी आपने सिंध की बात की और उधर खैबर पख्तूनख्वा की बात की, तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान की आज स्थिति बहुत ही खराब है। और जिस प्रकार से जनरल मुनीर हर लेवल पे एक्सपोज हो रहे हैं, और आप देखिए आज ही आपके टीवी चैनल पे बलूचिस्तान में जब भारत ने कल अटैक किया तो लोग वहां जश्न मना रहे हैं, वहां का झंडे हटा दिए गए हैं, वहां की जो आर्मी है, जो जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है वहां की, उन सब पे बीएलए के झंडे लहराए जा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आज बलूचिस्तान की क्या स्थिति है। तो मुझे जो दिख रहा है आने वाले समय में जिस प्रकार से पाकिस्तान चारों तरफ से घिरते जा रहा है और भारत के साथ उसने जो एक फ्रंट खोल लिया है, और भारत इस बार चुप रहने वाला नहीं है, क्योंकि भारत की 140 करोड़ जो जनता है
इस नेतृत्व पे भरोसा कर रही है। और आज सर्वदलीय बैठक में जिस प्रकार से सारे पॉलिटिकल पार्टीज, भारत में मल्टी पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम है, सबके अपने अलग अलग एजेंडे होते हैं, लेकिन आज जिस एक मत से भारत सरकार पे भरोसा जताया है और सबने एक तरीके से फ्री हैंड दिया है, और मुझे लगता है कि भारतीय सेना के लिए एक बड़ा ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि इस जो समस्या है, जो हमेशा से जब से पाकिस्तान बना है तब से इंडिया इसका सबसे ज्यादा भुक्तभोगी रहा है हर फील्ड में, तो मुझे लगता है कि उसे समाप्त करने का इससे बेहतर मौका नहीं मिल सकता है। और रही बात एस्केलेशन की, तो देखिए पाकिस्तान हमेशा से जो भी अंतर्राष्ट्रीय संधि होती है उसको तोड़ता है। अगर आप पिछला इतिहास देख लीजिए तो कारगिल में भी उसने शिमला समझौता को तोड़ रखा है। उसी प्रकार से आज भारत ने पहली बार जिस तरीके से उसके हर फ्रंट को, जितने भी ट्रीटी हैं, उसको एक तरीके से एक्सपोज किया है तोड़ के, तो मुझे लगता है कि भारत उसमें एक बहुत ही एक बेस्ट स्ट्रेटेजी अपनाया हुआ है। और मुझे लगता है कि ये ठीक है। मैं कर्नल दिलेश शर्मा से एक फाइनल कमेंट यहां पर ले लेता हूं। कर्नल दिलेश शर्मा, आपने आर्मी को और आर्मी स्ट्रेटेजीज को बड़े नजदीक से जाना है। एक सवाल का जवाब मुझे जरा समझा दीजिए, मैं थोड़ा सा उलझन में हूं। जब भारत की एयर स्ट्राइक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह और विदेश सचिव विक्रम मिस्री वहां मौजूद थे। वहां पर कहा गया भारत की तीनों सेनाओं ने मिलकर इस स्ट्राइक को अंजाम दिया है। एयरफोर्स और आर्मी तो समझ में आते हैं, भारत की नेवी ने वहां पर क्या किया है और उसको कैसे हम समझे? राजीव जी, नेवी का जो है, नेवी का जो जहां तक मैं समझ सकता हूं, क्योंकि मेरा मानना है शब्दों का चयन बड़ा सोच समझ के किया जाता है ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जी, तो नेवी का जो है, देखिए ये जो एक कुछ हमारे सीक्रेट वेपन्स होते हैं, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बताऊंगा। बस काफी है, काफी है सर। जो है हमारे जो बेसिकली आप इसको इस नजरिए से समझ सकते हैं कि ये एक प्रकार के ड्रोन होते हैं जिसे लॉइटरिंग अम्यूनिशन कहा जाता है। और ये जो है, मेरा ख्याल है कि नेवी ने जो सुसाइडल ड्रोन मारा है भावलपुर में, तो उस बिकॉज ये इस प्रकार की कैपेबिलिटीज जो है वो नेवी के पास होनी चाहिए। एयरफोर्स के पास अलग से कैपेबिलिटीज है, आर्मी के पास जितनी कैपेबिलिटीज है कि वो अपना 8 से 10 किलो या 15 किलोमीटर के एरिया को वो बर्बाद कर सकते हैं। जग जाहिर है, हमारा पिनाका मिसाइल सिस्टम है, बाकी हमारे पास आर्टिलरी फायरिंग या बाकी और किस्म के वेपन हैं। तो नेवी का मेरा ख्याल है कि ये सुसाइडल ड्रोन्स जो होंगे उनकी मदद से जो है ये इन्होंने योगदान रहा है नेवी का भी। जी, बहुत संक्षेप में बहुत अच्छी तरीके से आपने इशारा किया कि भारत ने क्या किया है, लेकिन भारत की तीनों सेनाएं एक साथ हैं और बड़ी बात ये, पूरा भारत एक साथ है। अब जो कुछ भी आगे होने वाला है भारतीय नेतृत्व और भारतीय सेनाएं ही तय करेंगी। बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए कर्नल दिनेश शर्मा और प्रोफेसर मनोज कुमार, आप दोनों का इस वक्त। तो एक छोटे से ब्रेक के लिए अब रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।